आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा डेप्रिसिएशन का। इसमें हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट पढ़ेंगे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बाद न्यूमेरिकल एमसीक्यूज करेंगे। थियोरेटिकल एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि हम सभी टॉपिक्स में जो आपके सिलेबस में दिए हैं उनमें एमसीक्यू वीडियोस अलग से बनाएंगे। अलग अलग राज्यों में जो कॉमर्स से रिलेटेड जो पेपर्स आए हैं उनके सभी क्वेश्चंस हम आपके सामने ला के रखेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड। ये ज़रूरी है यहाँ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज करना, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ लोगों की हमसे क्वेरीज हैं कि क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे? बिल्कुल हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। इस हफ्ते थोड़ी सी स्वास्थ्य से लेकर कुछ दिक्कतें होने की वजह से वीडियोस आपको रेगुलर देखने को नहीं मिले। हम पूरी ईमानदारी के साथ सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे और ये इनफ रहेगा जितना जिस चैप्टर में हम पढ़ा देंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक में आता हूँ, जिसका आज का नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहला सवाल जो एग्जाम में आ सकता है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनाया जाता है, तो सीधा उसका आंसर होगा जब एसेट को बेचते हैं या जब एसेट को डिस्पोज करते हैं, तभी सिर्फ एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सेल और डिस्पोजिंग ऑफ एन एसेट। क्लियर? दूसरा, जब आप किसी एसेट को बेच रहे होंगे तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मिल जाएगी। उसको बेचते समय कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो इसी को मैं अंग्रेजी में यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिख देता हूँ, आप लोग भी इसे जरूर लिखें। When part of the asset is sold, when part of the asset is sold, जब आप एसेट के एक पार्ट को बेचेंगे और डिस्पोज्ड ऑफ कॉमा इट इज appropriate to open a new account called asset disposal account, साफ साफ लिखा देखो। when part of the asset is sold, जब एक एसेट का एक पार्ट बेचा जाएगा या उसे डिस्पोज किया जाएगा, इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन ए न्यू अकाउंट कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उस समय ये अप्रोप्रिएट रहता है कि एक नया अकाउंट खोला जाए जिसे हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड क्लियर व्यू of all the transactions involved in the sale of an asset and shows the profit or loss on sale of an asset। आप समझे, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड क्लियर व्यू, ये आपको एक कंप्लीट और क्लियर व्यू देता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द सेल ऑफ एन एसेट। बोल रहा जब एक एसेट को बेचा जाएगा तो उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे उन सभी की जानकारी आपको देखा। एंड शोज द प्रॉफिट और लॉस, और क्या शो करता है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट। तो सीधे सीधे सवाल कि कब बनाया जाता है? बेचते समय बनाया जाता है। बेचते समय जितना प्रॉफिट होगा, जितना लॉस होगा, उसकी जानकारी आपको ही देगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। देखिए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है। जैसे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट्स दो तरीके से बनाते हैं। पहला,
विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जब आप डेप्रीसिएशन मेंटेन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एसेट अकाउंट में ही डेप्रीसिएशन लगाते हुए चलते हैं। पीछे न्यूमेरिकल एग्जांपल पढ़ा था। एक, जब आप डेप्रीसिएशन को अलग से जमा करते हैं तो इसे कहते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, याद है। तो इन दोनों ही केसेस में एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग अलग तरीके से बनेगा। तो मैं वही बात आज करने जा रहा हूं। मेरा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप जनरल लॉजिक से बनाते होंगे। हमने पीछे आपको जनरल्स बहुत लॉजिकली पढ़ाए हैं, वहाँ पे आपको आना चाहिए। मैंने वहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए थे, मेरे को यूज़ होंगे यहाँ, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा था AE बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, LIC बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। A फॉर एसेट, E फॉर एक्सपेंस। अगर ये बढ़ेंगे ना दोनों के दोनों तो डेबिट करोगे, घटेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन दोनों में ही। अच्छा, कौन से दो मेथड्स में, पहला वही जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया जाता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट is not maintained, is not maintained. Next, when provision for depreciation account is maintained, when provision for depreciation account, अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखने की जरूरत है इसे, maintained। क्या आप मेरी बात समझे? ठीक है, हो गया इतना। अब ये क्या लिखा मैंने, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो क्या करते हो, एसेट अकाउंट में ही एक तरफ एसेट लिखते हो, दूसरी तरफ डेप माइनस करते रहते हो। दूसरा, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो, इस समय क्या करते हैं हम, इस समय डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में जमा करते हैं, एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं लिखते हैं। पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, आप जाके देखना, इससे जस्ट जो पिछला पार्ट है डेप्रिसिएशन का, पार्ट 2, उसमें अच्छे से न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ ये चीज समझाई गई है। अब मैं आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों को समझाता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ए पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, फॉर transferring the book value of the asset sold to asset disposal account, to asset disposal account। दूसरी तरफ, for transferring the original cost of the asset, for transferring the original cost of the asset sold to asset disposal account। ठीक है भैया, एक और लिखा देता हूं इसमें सेकंड पार्ट। For transferring the accumulated depreciation, for transferring the accumulated depreciation of the asset sold, of the asset sold to accumulated depreciation
टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। समझना आप, देखिए मैं आपको पीछे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करा के आ चुका हूं, तो अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं पढ़ाऊंगा, फिर यही टॉपिक आधे घंटे का खिंच जाएगा और आप बोलोगे कि अननेसेसरी चीजें पढ़ाई गई हैं। मैं डायरेक्ट बात करूंगा थ्योरी पे इस बार। तो मैं एक छोटी सी बात स्टार्ट करता हूं, एक बार फिर से मुझे रेफरेंस तो देना पड़ेगा। अकाउंट नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है पिछला वीडियो देखिए या फिर अपने आप ही जानकारी कलेक्ट करो कि क्या होता है। पहले मेथड में आप एसेट की वैल्यू अगर 2 लाख शुरू में है, उसमें अगर 10,000 डेप लगा तो अगले साल वैल्यू कितनी दिखेगी? 1,90,000। डेप एसेट अकाउंट में ही लगते रहता है। दूसरे मेथड में डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं लिखते। पहले साल अगर 2 लाख वैल्यू है, दूसरे साल भी 2 होगी, तीसरे में भी 2 होगी, चौथे में भी 2 होगी। डेप्रीसिएशन अलग से इकट्ठा हो रहा होगा एक अकाउंट में, जिसका नाम होता था डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने कहा भी था कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाले मेथड में जिस दिन एसेट बेचा जाता है उसी दिन उस डेप्रीसिएशन की वैल्यू को एसेट अकाउंट की तरफ को ट्रांसफर करते हैं। अब मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट की बात बताता हूं। मेथड नंबर 1, आपने एसेट अकाउंट बनाया और आपका जो एसेट अकाउंट है ना, वो आज बुक वैल्यू शो कर रहा है एसेट की 80,000। कितना हजार? मतलब ये एसेट आपने शुरू में 2 लाख का खरीदा था, बेचने के दिन तक इसमें डेप लगता गया होगा। आज तक का डेप माइनस करने के बाद आज की इसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। आप समझे? बुक वैल्यू भी शायद पीछे पढ़ा है हमने कि आज तक का डेप माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। इसमें आज तक 2 लाख माइनस 1,20,000 डेप आज तक का माइनस हुआ, तो आज इसकी वैल्यू कितनी है? 80,000। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो देखो आज आपका एसेट अकाउंट एसेट की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? आज इस एसेट के अकाउंट को यहां से उठाना है और एक नए अकाउंट में भेजना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो मान लेते हैं आपका एसेट ही तो 80,000 वैल्यू दिखा रहा था आज। आज आप क्या करेंगे? इस एसेट अकाउंट का नाम काट देंगे यहां से। समझ आ रहा है? मतलब आप अपने एसेट को आज कम कर रहे हैं। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा आज 80,000 का। कहां भेजेंगे इसके बैलेंस को? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेजेंगे। तो आपने एक एसेट का नाम काटा और इसी के बदले एक दूसरा अकाउंट खोलेंगे, वहां यही मानेंगे कि एसेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? और उसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मैं बार बार एक बहुत ही चर्चित एग्जांपल इस टॉपिक पे देता हूं, फिर से समझाता हूं। जब मैंने जनरल पढ़ाया था तब मैंने बात समझाई थी। मान लेते हैं मैंने राम से 10,000 रुपए लेने हैं। क्या राम मेरा एसेट है? आज राम की डेथ हो गई। राम का भाई श्याम बोल रहा है कि मैं अब आपको 10,000 रुपए दूंगा। क्या आज मैं राम की डेथ होने पर राम का नाम नहीं काटूंगा? तो मैंने जो एसेट पैसे लेने थे वो कम नहीं हुआ। और राम के बदले अब कौन बोल रहा है मैं पैसे दूंगा? तो अब मैं यहां पे श्याम का नाम लिख दूंगा। कितने हजार से? 10,000 से मेरी एसेट शायद आज बढ़ जाएगी। तो एक नाम काट के दूसरा नाम लिखा, एक एसेट कम करके दूसरा एसेट। यही यहां भी हो रहा है यार। कुछ नहीं करना, एसेट अकाउंट का नाम काट के वो बैलेंस एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि शर्त यही है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बेचने से रिलेटेड सब किया जाएगा। आप समझे? तो पहली एंट्री किस चीज की? एसेट की कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू को उठाया और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो एसेट का नाम काटोगे आज, ये एसेट अकाउंट बंद करा ना, तो एसेट कम हो गया। और उसके बदले कौन सा अकाउंट खोल दिया? 80,000 उठा के यहां से इस अकाउंट में डाल दिए। आप मेरी बात समझे? यही एंट्री है पहली एंट्री होगी पहले मेथड में एसेट की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब आज तक का लगा हुआ डेप माइनस करके जो वैल्यू है उसे उठा के कहां डालेंगे? तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के नाम का एसेट बढ़ रहा है, ए बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। एग्जाम्पल के हिसाब से 80,000 रुपए, लेकिन मैं 80,000 नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं। मेरी बात समझे? टू कौन सा अकाउंट? ये देखो, एक एसेट बड़ा है, एक एसेट एंट्री किस चीज की है? इसकी। मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना नरेशन। क्या? बीइंग
बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक और नरेशन हो सकता है, पता है, सवाल यही तो पूछेंगे, एसेट की वैल्यू एसेट डिस्पोजल में भेजते समय एंट्री बताओ। यह सवाल क्या पूछा जाएगा, क्या आज एसेट अकाउंट क्लोज हो गया होगा? हाँ, एसेट 80,000 बैलेंस था, खत्म नहीं हो गया हो, उसका पूरा बैलेंस एसेट डिस्पोजल में डाल दिया। इसका एक और नरेशन हो सकता है, व्हेन एसेट अकाउंट इज क्लोज्ड ऑफ, जब हमने एसेट अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी इतनी बात समझे ना। मजा आना चाहिए इसको पढ़ने में, टेक्निकल चीज है, रटना है तो आपकी मर्जी, जब तक रट सको। नेक्स्ट नरेशन बता चुका मैं दोनों के दोनों। पहली एंट्री आपको आ गई, फॉर ट्रांसफरिंग द कौन सा वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर आप मेरे से मेथड 2 की बात करेंगे, किसकी बात, इसमें पता है क्या होता है, इसमें एसेट की वैल्यू पहले साल 2 लाख थी, अभी भी 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही चलेगी हर साल। इसमें डेप्रिसिएशन अलग से एक अकाउंट में इकट्ठा होता है जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरी बात आप लोग समझे? तो क्या करेंगे आज हम इसमें, इसकी हम बुक वैल्यू नहीं, इस अकाउंट में तो ओरिजिनल वैल्यू दिखेगी। क्या दिखेगी? तो जो आपका एसेट अकाउंट होगा वहां, कौन सा अकाउंट, वो कौन सी कॉस्ट दिखाएगा आज, ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितनी थी, 2 लाख। यहां भी यही करना है, इस ओरिजिनल कॉस्ट को उठा के कौन से अकाउंट में डालना है, एसेट डिस्पोजल में। क्या आज आपका एसेट कम हो जाएगा, कितने से, एसेट कम होगा, नाम काटेंगे, क्योंकि कौन से अकाउंट में डालेंगे, देख रहे हैं यहां तक देखना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे तो एसेट बढ़ जाएगा। सेम एंट्री है दोनों जगहों के लिए, हाँ, एंट्री बताओ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आप पढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से, चीजों को पढ़ के मजा आएगा। एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है। मेरी बात आप लोग समझे? पहली एंट्री याद हुई, यहां किस चीज की, बुक वैल्यू को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। यहां किस चीज की, ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करने की। समझ आया? अच्छा, यहां सिर्फ, यहां तो एक ही अकाउंट बनता है एसेट अकाउंट, यहां एक और अकाउंट बनता है, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैं आपको बताऊं, यहां आपका जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है ना, ये वैल्यू दिखा रहा होगा 1,20,000, कितनी, इसमें तो 7 डेप माइनस हुआ, तो आज तक का 2 लाख में से आज तक 1,20,000 का डेप माइनस हुआ, तब इसकी वैल्यू कितनी दिख रही थी, 80,000। यहां एसेट अकाउंट तो वही 2 लाख दिखाएगा, लेकिन डेप अलग से एक अकाउंट में जमा हो रहा होगा जिसमें कितना है, 1 लाख। देखो 2 में से 1,20 माइनस करो, वैल्यू तो यहां भी 80 है। तो यहां एक अकाउंट तो बंद कर दिया, एसेट अकाउंट कर दिया, नहीं कर दिया क्लोज इस एंट्री से, लेकिन अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी उठाएंगे और कहां डाल देंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट पे। आप बोलोगे किस लॉजिक से एंट्री होगी, लॉजिक पढ़ेंगे अब हम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी अकाउंट है, कैसा अकाउंट है, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट देना है कल के दिन। तो क्या आज हमारे ऊपर से लाइबिलिटी कम हो जाएगी? बिल्कुल, आज ही हमारे ऊपर से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। आप देखिए, अगर लाइबिलिटी कम होती है, शायद LIC अगर कम होते हैं तो कहां आती है, डेबिट। तो आपको लिखना होगा प्रोविजन फॉर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके ऊपर से आपकी उधारी क्या हो रही है, कम हो रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये कहां ट्रांसफर करोगे, एसेट डिस्पोजल में। इस वाले ने तो 80,000 एसेट की वैल्यू लाके इसमें डाली, इस वाले ने एसेट डिस्पोजल अकाउंट की वैल्यू बढ़ा दी, एसेट की वैल्यू बढ़ाई। क्या आपने 2 लाख रुपए ट्रांसफर करे थे एसेट के यहां, ये उस 2 लाख में से 1,20 प्लस होगा माइनस, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट की वैल्यू को कम करेगा। तो यहां पे 2 कौन अकाउंट आ जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसने आपके एसेट की वैल्यू को क्या किया, कितने हजार से, मैं समझाता हूं। हाँ, 2 लाख 2 लाख, देखो
पहले आपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को कितने से बढ़ाया, मतलब एसेट की वैल्यू 2 लाख से बढ़ाई। अब आज एसेट डिस्पोजल अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, माइनस होंगे। 2 लाख में से 1,20 माइनस हो गया, ये दिख भी तो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, तो वैल्यू कितनी आई 80,000। दोनों ही जगह से 80,000 आई। यहाँ से सरल तरीके से आ गई, यहाँ थोड़ा सा कठिन तरीके से। यही पूछेगा जनरल एंट्री बताओ, यहाँ किस चीज की एंट्री है, बुक वैल्यू को ट्रांसफर करने की। यहाँ किस चीज की है, ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करने की। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की। सवाल पता है क्या पूछेगा, बोलेगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, इस अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप मतलब डेप ही तो इकट्ठा हुआ था, इकट्ठा हुआ जब डेप आपने, एक्यूमुलेटेड डेप आपने जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो क्या जनरल एंट्री, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा पूछ देगा। भाई जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया ना, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, कौन सा डेबिट हुआ। मैं आज लिख के दे रहा हूं, यहां ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको पूरे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं मिला ना, विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट, किसी भी टॉपिक से हो, आना ही हो 1 से 2। कैसे होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट बराबर होंगे। नहीं भी आएगा तो आप दिमाग तो लगा सकोगे, विच अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। आ गया, तो ये आपने यहां तक समझ लिया। क्या मैं आगे बढ़ाऊं, अब कहानी आसान है, अब ज्यादा जरूरत ही नहीं है इसमें कुछ ऐसे की, अब बड़ा आसान सा मैं लिखूंगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, सेकेंड पार्ट आप लोग देखें, यहाँ बी पार्ट। ए पार्ट की कहानी खत्म हुई, मैं आपके सामने बी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए क्या था यहां, सॉरी ये मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ये ए पार्ट का ही पहला पॉइंट था और ये उसका कौन सा, ठीक है, ये ए पार्ट का पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट था। आ गया। सेकंड बी पार्ट बहुत ही आसान है। फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, उस तरफ भी वही लिखेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द, मतलब जब आप सेल से जो आ रहा है, जब आप एसेट को बेच रहे हैं तो जो आ रहा है उसको जब रिकॉर्ड करेंगे, करें। जब आप एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एक अकाउंट डेबिट होगा जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट, कैश आएगा तो कैश लिख लेना। एसेट क्या होगी, वही 80,000 था, जितने में भी बेचोगे लिख देंगे। और एसेट कम हो जाएगा, बताया आपको, तो कौन सा अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, शायद एक एसेट अकाउंट है। आज जब एसेट बिकेगा तो एसेट जाएगा, तो एसेट जाएगा तो हमारे पास से एसेट क्या होगा। मैंने पहले दिन जब आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, जिनमें हमने बिना माइक के पढ़ाया था, तो उतने बेहतर तरीके से नहीं आ पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, अब बहुत जरूरी वो वीडियोस देखिए, कितना शानदार पढ़ा रखा है। बड़े से बड़े लेवल का अगर कॉमर्स का एग्जाम देंगे ना, सब टैकल हो जाएंगे उससे, प्रिंसिपल से। मैंने कहा था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक की तरफ से एंट्री करो, सॉरी मालिक की तरफ से नहीं, बिजनेस की तरफ से एंट्री करो। मालिक खाली का मान ले कुछ नहीं होता, बिजनेस की तरफ से सोचेंगे तो आज आपके पास से एसेट जा रहा है इसलिए कम हुआ। सेम एंट्रीज को भी यहां भी कॉपी कर देना प्लीज, यही बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बस कहानी खत्म होने वाली, एक एंट्री और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, मैं मिटा दूं। आप ए बी हो गया खत्म। सी पार्ट में आपके सामने लिखता हूं, मैं इस पार्ट को एक ही साइड लिखूंगा, इस साइड, आप इसको उस साइड भी खुद ही लिख लेना, क्योंकि दोनों की दोनों साइड ये सेम है, बस पहला ही हिस्सा दोनों के लिए अलग था। पहला हमने किस चीज का पढ़ा है, यहां बताना, बुक वैल्यू ट्रांसफर करने की, वहां ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करने के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की। उसके बाद दूसरा पार्ट यहां किस चीज का था, बेचने का। तीसरा पार्ट अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उस पर हम बात कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है, सी पार्ट बोलेगा। अगर हमने ए बी सी से लिखा है तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। सर्दियों का मौसम है, परफेक्ट मौसम है पढ़ने के लिए। रजाई कंबल का यूज करो और पढ़ो। आप लोग बोलते हो कि रजाई कंबल में नहीं पढ़ा जाता, कैसे नहीं पढ़ा जाता,
ठीक, ये तो लाइब्रेरी में जो लोग जाते हैं उनके लिए भी कठिन समय ना, वहाँ तो ठंडा होता है। अब कोई लाइब्रेरी है जहाँ हीटर्स लगे तो बात अलग है, लेकिन ये घर में बैठ के पढ़ने, रजाई में बैठिए और आराम से पढ़िए। ठीक, थर्ड, फॉर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, फॉर गेन ऑन सेल ऑफ, सेम कहानी है भी है। जब आप एसेट को बेच रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप मेरे को बताना। आपके एसेट की कॉस्ट प्राइस कीमत 80,000 थी, आपने उसे सामने वाले को 92,000 में चिपका दिया, फायदा नुकसान कितने हजार का? गेन हो गया। चलो ये तो ठीक है। ठीक, आप जानते हो कि जब गेन होता है, गेन फायदा है ना, मैंने यहां पे बताता आई का रूल जो है, आई फॉर इनकम, इनकम के साथ प्रॉफिट या गेन चलेंगे। अगर इनकम और गेन बढ़ते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। बेचते समय अगर फायदा हो रहा है तो क्रेडिट कर दो और लिखो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। पीछे पढ़ा रखा है, अल्टीमेटली गेन ऑन सेल एल वाले लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चले जाते हैं, तो गेन हो गया। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट में आपका जो गेन है वो बड़ा है, और गेम में इनकम का रूल लगता है, इनकम बड़ी है। मेरी बात आपको समझ में आई? इनकम नहीं बढ़ी, गेन ही हुआ है। मॉडर्न रूल्स में गेन को आई से रिप्रेजेंट करते, तो आई बड़ा है इसलिए एक रेट हुआ। ट्रेडिशनल रूल में नॉमिनल अकाउंट, ऑल द प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड होते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आपने अपने 80,000 के एसेट को 92,000 में बेच दिया है, तो कहीं ना कहीं एसेट की वैल्यू ज्यादा ही तो लगी है। तो मैं मानता हूं कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जो एसेट 80 का था उसको मार्केट में आज 92 का चिपकाया है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी नहीं, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए एक अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट खोला हमने एसेट के लिए? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पर आप एक अकाउंट को डेबिट लिखेंगे जिसका नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। कितने हजार से आता है? पूरा 12,000 से। सेम एज इट इज आप वहां भी कॉपी कर देना। क्या आप मेरी बात समझे? इसके बाद इसके नीचे अगर आप लॉस के लिए मेरे से बोलेंगे कि क्या एंट्री होगी, लॉस की एंट्री जस्ट इसकी रिवर्स होगी। लॉस होगा तो लॉसेस डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। यहां ई फॉर एक्सपेंस एंड लॉस जब होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो आप इसके नीचे लिख लेना, इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड। लॉस के केस में ऊपर की एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। क्या आएगा? आप लिख लेना इसके नीचे प्लीज। डेबिट में आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट। लॉजिक, मॉडर्न रूल के हिसाब से एक्सपेंस या लॉस बढ़ रहे हैं, ई बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड। 2 में क्या आ जाएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम लगाई गई। उम्मीद कर रहा हूं इतना आप समझे। इसी के साथ हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट पूरा का पूरा खत्म हुआ। आपने पूरा चैप्टर हमारे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, जिसने लिखा है। तो अब मैं आगे को अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कराने वाला हूं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं, तो आप इन्हें देखें, लिखें और अच्छे से चीजों को समझें। इससे पहले कि अगर आप वीडियोस पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या अंतर होता है, कौन सी वैल्यू पे डेप लगाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे मैं स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यूज लगा रहा हूं। ये डीके गोयल बुक के एमसीक्यूज हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, और चैप्टर पढ़ा है तो आप कोशिश करें इनके जवाब खुद देने की। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज अभी कराने वाला हूं, क्योंकि मैं बाद में अलग से कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज लाने वाला हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा बात अभी करूंगा नहीं। पहली स्लाइड में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू दिख रहे होंगे। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के एमसीक्यूज देखने को मिले होंगे। उसके बाद 13 से लेकर 22 तक की जो स्लाइड है, उसमें मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराने वाला हूं। सवाल नंबर 13 स्लाइड लगी रहेगी और मैं आपके सामने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13? आप लोग अच्छे से पढ़ें।
अ मशीन इज परचेस्ड फॉर 80,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस आर ₹10,000। 80 में एक मशीन खरीदी गई, 10,000 के उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो हम कितने की मानेंगे उसको? 90,000 की। आपने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट खरीदते समय सारा खर्चा एसेट के नाम से ही डेबिट होगा। तो हमारे लिए जो एसेट पड़ा ना वो पड़ा 90,000 का। ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, शायद समझाने के लिए कर रहा हूं, आप वहां तो जल्दी जल्दी करेंगे इसे। फिर बोलता है इफ इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 6,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू है 6,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर्स। इफेक्टिव लाइफ जो इसकी है वो कितने साल है? 10 साल बोल रहा है। बोलता है इट्स ईयरली डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अनुसार इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, ईयरली डेप्रिसिएशन कितना होगा। आसान है निकालना, याद है फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना? 1000। एनुअल डेप निकाल रहा हूं। हाँ, मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो मैं निकाल देता फटाफट। माइनस करते थे स्क्रैप वैल्यू 6,000, पीछे वीडियोस देखना, वहां पढ़ा रखा है। अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ लिख देते हैं 84,000 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 8400। ये है पर ईयर डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? लिखा है एनुअल डेप। अगर कोई यही सवाल पूछ के बोलता 4 महीने का डेप बताओ तो कर लेते, एनुअल निकालते, उसमें से 4 महीने बोला है तो 8400 इंटू 4/12 कर देते, जो भी आता। 2 महीने बोलता तो 2/12, 3 महीने बोलता तो 3/12। 8400 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 14th क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल क्या कहता है देखिए आप। परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2 लाख एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 30,000। तो आपको ये कितने की पड़ी? 2,30,000 की। खरीदते समय जो भी है एसेट में जुड़ जाएगा। इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 5,000। आप लोग लिख लेना। हाँ, ये स्क्रैप है, ये उसकी कॉस्ट है जितने में खरीदा गया। इट इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन का कितना रेट है? 10% पर एनम। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम की बात करिए। किसकी बात करिए? आगे बोलता है डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी। डेप निकालना है, कितनी कीमत है पहले साल? पहले साल तो 230 पे ही लगेगा शायद। कितना परसेंट? कितना? 1000। ये है फर्स्ट ईयर का डेप, पहले साल का डेप। 23,000 आंसर होना चाहिए जी। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरी बात समझे? तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, इसलिए इसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का कोई सीन नहीं है। ये बात आप समझ गए, इसीलिए मैंने बेकार सा क्वेश्चन आपके सामने रखा। अच्छा एक बात और, अगर सेकेंड ईयर डेप की बात पूछ देता, मुझे बताओ शुरुआत की वैल्यू 2 लाख, पहले साल का कितना डेप लगा? 23,000। तो सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू कितनी रह जाती? 2,07,000। अब की बात इस पे डेप लगा 20,700 रुपए। आया? समझ गए ना पक्का? ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। 2 बेकार से क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। हम पहुंचेंगे कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा वाले सवालों तक, वहां तक हमने पहुंचना है। तो तैयार रहें बिल्कुल। सी पार्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल नंबर अगला है 21 में आ जाइए। अब बाकी सारे सवाल इन्होंने छोड़ दिए हैं, 21वें सवाल की बात हो रही है। लॉस ऑन द सेल, सॉरी, ऑन 1 अक्टूबर 2018। चलो बढ़िया है। 1 अक्टूबर 2018 को अ मशीन इज परचेस्ड फॉर ₹3,60,000 एंड 40,000 आर स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन। तो हमने एक मशीन खरीदी आज 4 लाख रुपए की। कितने की? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। डेप्रीशिएशन 10% पर एनम लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। डेप लगेगा बोलता है 10% पर एनम। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ठीक है। बुक्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। बुक्स कब क्लोज करने हैं? 31 मार्च को हमने बुक्स को क्लोज करना है। आप मेरी बात समझे?
ठीक है, बुक्स क्लोज वाला बहुत जरूरी है, इसी दिन डेप निकलता है क्योंकि ऑन 31 मार्च 2020 डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी। सवाल क्या है, 31 मार्च 2020 को कितना डेप लगेगा। ये कब है, 1 अक्टूबर 2018 को। तो पहला डेप कब लगेगा, पहला डेप लगेगा 31 मार्च 2019 को। डेप सबसे पहला डेप लगेगा ना, मैं आपको समझाता हूं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो डेप हमेशा किस पे लगेगा, 4 लाख पे। कितना परसेंट, 10%। पहला साल देखो ध्यान से इसको समझना, मशीन खरीदी किस दिन, 1 अक्टूबर 2018। पहला डेप लगेगा जो नेक्स्ट इमीडिएट मार्च आएगा, पहला मार्च आएगा 31 मार्च 2019 को। अक्टूबर से मार्च तक 6 ही महीने होते हैं शायद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। 6/12 मुझे यहां पे करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20,000 रुपये। पहले साल का डेप कितना आया, 20,000, क्योंकि ये डेप सिर्फ और सिर्फ कितने महीनों का है। अगला डेप कब लगेगा, सेकेंड डेप लगेगा 31 मार्च 2020 को। 19 के बाद नेक्स्ट कब लगता है, 20 में। अब की बार तो आखिरी डेप 19 में लगा था ना, अब की बार 19 से लेकर 20 तक पूरा साल है, तो पूरे साल का डेप लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, वही 4 लाख पे। कितना परसेंट, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो कितना आएगा, 40,000 इसका आंसर होना चाहिए। 21वें में 40,000 है, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा राइट आंसर होगा। मेरी बात समझे आप, ये सवाल देखते ही किया जा सकता था। कैसे, अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पूछा है, सेकंड मतलब खरीदा है 18 में, पहला लगेगा 19 में, अगला लगेगा 20 में, तो 20 में तो पूरा ही लगेगा ना, तो डायरेक्ट इसका 10% निकालते आंसर आ जाता। मेरी बात समझे, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर पहले साल का पूछ देते तो क्या होता, तो निकालना पड़ता ना हमें ऐसे करके, 6 ही महीने का निकलता। क्या तीसरे साल का भी 40 आएगा, हाँ, चौथे साल का भी 40, इसमें सेम ही रहता है हर साल का। अब हम 22nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को एक मशीन खरीदी गई 1,75,000 की, 25,000 रुपये उस पर लगा इंस्टॉलेशन पे। तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2000 ये मशीन आपको पड़ गई 1,75 और 25 2 लाख की। अच्छा ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, जिस दिन खरीदेंगे यहाँ, कभी बेचेंगे तो इसे यहाँ। आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद बोलता है डेप्रीसिएशन लगेगा 10% पर एनम, लेकिन डीबीएम पे लगेगा इस बार। डेप कितना लगेगा बोलता है, पर एनम। कौन से मेथड से, ठीक है भाई हमें क्या दिक्कत है। बुक्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, लेकिन आप 31 मार्च 2020 का डेप निकाले बोल रहा है, आप समझे। बुक्स कब क्लोज होने वाली है, 31 मार्च को। लिख ही देता हूं यार, बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को हर साल। आपको 31 मार्च 2020 का डेप निकालना है। करते हैं स्टार्ट। पहला डेप कब लगेगा मुझे तारीख बताओ, 31 मार्च 2000, क्योंकि ये 17 है ना 1 जुलाई, तो नेक्स्ट इमीडिएट जो मार्च आएगा 31 मार्च 2018 होगा। इसी दिन बुक्स के क्लोज होंगे, इसी दिन डेप लगता है, तो पहला डेप लगाता हूं मैं यहाँ पे। पहला डेप तो शुरुआती अमाउंट पे लगेगा, कितने पे, 2 लाख पे। कितना परसेंट, गिन लो जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 9 महीने हो चुके हैं। 9/12। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसे काट दूंगा तो 20,000 हो जाएगा, इसे काटूंगा तो 3/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 20, 15,000 आ जाएगा। 4 से 20 को काटेंगे तो 5, 5 3 15,000। किसी को दिक्कत। अगला डेप कब लगेगा मुझे बताओ, अगला लगेगा 31 मार्च 2019 को, लेकिन अब की बार डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। शुरुआती वैल्यू, पिछला डेप, अब वैल्यू कितनी आ गई, कितना परसेंट, पूरे साल का लगेगा, लेकिन 31 मार्च 18 से 31 मार्च 19 तक लगेगा अब की बार, जो कि आता है 18,000। इस साल का पूछता तो ठीक है भाई, लेकिन भाई ने तो यहां का पूछा है ना, कब का, 31 मार्च 2000। लास्ट वैल्यू कितनी थी इससे पहले, 185, कितनी थी, कितना माइनस होगा, कितना आएगा, 18,500, 519, 19 6 25, 166,500। कितना परसेंट लगाऊं, 16,650 रुपये मेरे हिसाब से है
22 का अगर आप मेरे से पूछेंगे 16,650, डी ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। ऐसे सवाल बनते हैं, आ सकते नहीं आ सकते, वो बड़े ऐसे क्वेश्चन को समेट के एमसीक्यू में ला गए। कुछ भी आए, मैं आपको लॉजिक सिखा तो रहा हूं। 22 क्वेश्चन की कहानी खत्म हुई, आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6 लाख। डेप्रीसिएशन लगेगा बोलता है 10% पे। 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2000 ये मशीन खरीदी गई 6 लाख की। कोई दिक्कत? डेप लगना है बोल रहा है 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। डेप 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन। अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। अकाउंट्स कब क्लोज होंगे, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। 31 दिसंबर को क्लोज होंगे तो दिसंबर के दिन डेप निकलेगा। बोला डेप्रिसिएशन निकाल दो 31 मार्च 2020 का। यार कब का? अब एक बात बताओ, 18 है, पहला लगेगा 31 मार्च 2019 को, जो कि मात्र लगेगा 9 महीने का। लेकिन 19 के बाद जो 19 से 20 लगेगा पूरे साल का नहीं होगा। और इस मेथड में तो हमेशा किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 31 मार्च 2020 के दिन जो डेप होगा, इस दिन जो डेप होगा, शायद वो पूरे ही 6 लाख पे नहीं निकलेगा। कितना परसेंट? अब की बार मैं एक एक साल करके नहीं बता रहा हूं, 60,000 आंसर होना चाहिए बिल्कुल सीधा, ऑप्शन नंबर ए। मैं तो इतना लिख रहा हूं फिर भी यार मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है, मजाक नहीं, लेकिन सिखाने के लिए, जिन लोगों को पहले से आता है उनके लिए बड़ी चीज नहीं है ना। जो शुरुआत कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो बराबरी कर सके उनकी, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ को अब मैं बढ़ रहा हूं। सवाल नंबर 24 क्या बोलता है, पढ़ते हैं इसे भी। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन खरीदी 10 लाख की। 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन खरीदी भाई ने, कितने की? खरीदना है, हाँ, बेचना वहां आएगा इसी का। डेप्रीसिएशन लगेगा 15% पर एनम डीबीएम पे। डेप 15% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, वही 31 मार्च 2020 का निकालना है यार। अकाउंट्स क्लोज होंगे 31, बोल रहा है डेप निकालो कब का, 2000। ये सवाल आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, हो जाएगा ना, कहाँ ये बेकार बेकार से सवाल कराते रहूं। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। सवाल नंबर 25 की तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं। जितने मैंने करा रखे हैं जरूर करना यार, मैं भी तो कर ही रहा हूं इतना बोरिंग होने के बाद। ठीक है, सवाल नंबर 25 पे आ जाते हैं। शायद कुछ अलग सवाल है, प्रॉफिट लॉस वाला। हाँ, 25। 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन खरीदी गई 2 लाख की। 1 अप्रैल 2018 को कितनी खरीदी गई मशीन? 2 लाख की। आया? ठीक। डेप्रीसिएशन लगेगा 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। डेप लगेगा 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को। अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? 31 मार्च को ईच ईयर। ठीक, इस मशीन को बेच दिया गया ऑन 1 जुलाई 2020। द मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1,20,000। देखो यहां खरीदा, बेचेंगे तो यहां लिख देंगे। जब हम न्यूमेरिकल कराते हैं तब इसका कितना यूज होता था, याद होगा ना। 1 जुलाई कब कहा था? 2020 को 1,20,000 में बेचा। आया? सवाल क्या पूछता है इसमें? सवाल पूछ रहा है लॉस ऑफ द सेल ऑफ एसेट। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, जो होगा देखी जाएगी। लॉस बोला है ना, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस बताना होगा एसेट बेचते समय, तो पहले उस दिन तक का डेप निकालो। सबसे पहला काम क्या करोगे? बेचने के दिन तक डेप निकालो। वो सिखा चुका हूं शायद मैं आपको। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर भी समझा देता हूं। पहला डेप कब निकलेगा मुझे बताओ? बिल्कुल सही, 31 मार्च 2000। ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख में तो खरीदा है। कितना परसेंट?
लेकिन पूरा साल कहाँ हो रहा, पूरा साल हो रहा है अप्रैल से अगले मार्च तक, पूरा साल हो रहा है ना। तो पहला डेप कितना आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट है तो हमेशा 2 लाख पे लगेगा। सेकेंड ईयर होगा 31 मार्च 19 में, शायद 20 में, सॉरी। इस बार भी कितना आना चाहिए, इसी पे तो निकलेगा 2 लाख पे। अगला आना चाहिए 21 में, लेकिन उससे पहले इसे बेच दिया जुलाई में, और लगेगा डेप। थर्ड पता कब से कब तक लगेगा, 31 मार्च को तो बिक गया, 1 अप्रैल 2020 से कब तक, जून तक, 30 जून तक। 1 जुलाई को तो बेच दिया ना, तो 30 जून तक का डेप और लगाना पड़ेगा। बेचने के दिन तक का डेप लग रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो डेप लगेगा 2 लाख पे ही, कितना परसेंट। लेकिन पूरा साल कहाँ हो रहा है, अप्रैल से जून 6 महीने होता है शायद, अप्रैल मई जून, सॉरी 3 ही महीने हो रहे हैं। 3/12 5,000 रुपये, कितना हजार आएगा। तो जिस दिन तक बेच रहे हैं उस दिन तक डेप निकाल लो। पहले साल 20, अगले साल 20, अगले साल 5। कॉन्सेप्ट सीख लो भैया, यही कितना हजार, 45,000। अब निकलेगा प्रॉफिट लॉस, मैं समझाता हूं कैसे निकलता है। शुरुआत की वैल्यू लो कितनी, ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, स्क्रीन पे आएगा शायद यार, क्वेश्चंस लगाए हुए हैं ना, क्योंकि यहां ले लेता हूं। ओरिजिनल कॉस्ट ले लेते हैं, कितना लाख, आज तक का लगा हुआ डेप माइनस करो, कितना है। तो आज की कीमत पता है आपको, बुक वैल्यू आज तक का डेप माइनस करो, सिंपल। शुरुआत की वैल्यू लो, आज तक का डेप माइनस करो, आज की बुक वैल्यू आ गई। इससे ऊपर बेच दोगे तो प्रॉफिट, इससे नीचे बेचोगे तो, दोनों ही सिखा दिया मैंने प्रॉफिट भी। यहां 1,55 को अगर 1,80 में बेच देगा तो प्रॉफिट है कितने हजार का, 25,000 का। अगर 1,55 को इससे नीचे बेचेगा तो लॉस है। भाई ने कितने बेचा, सेलिंग प्राइस है 1 लाख, कितना हजार, क्या आ जाएगा। जहां भी ऐसा ऑप्शन है वही हमारा जवाब होने वाला है। 35,000 है कहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा मैंने इसमें यार। क्वेश्चन नंबर 20, 1 अप्रैल 4 लाख की खरीदना, 2 लाख का खरीदा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, 25वां सवाल है। हाँ कोई दिक्कत। और आपको 35,000 का लॉस हुआ है, तो 25वें में कहीं 35,000 रुपए का लॉस है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। समझ आया, मैंने आपको लॉजिक बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझाया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ को अब हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये चीजें पूरी तो हो। 26 सवाल को, सवाल नंबर 26 क्या बोलता है, पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन खरीदी गई 4 लाख की। 1 अप्रैल 2018 को 4 लाख की एक मशीन खरीदी गई, आया। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन लगेगा 10% पर एनम डीबीएम पे। डेप कितना लगेगा पर एनम, कौन से मेथड से, ठीक हो गया, बढ़िया है। और बेहतर सवाल, बढ़िया। 26 है ना, नहीं बेकार है। बुक्स क्लोज होंगे 31 दिसंबर को, कुछ तो बदला। बुक्स कब क्लोज करने हैं, थोड़ा नया आ गया ना, 31 दिसंबर ईच ईयर। आगे बोलता है 1 जुलाई 2020 को ये मशीन बेच दी गई 1,80,000 में। 1 जुलाई 2020 को ये मशीन कितने में बेची गई, आपको बताना है उस दिन होने वाला लॉस या प्रॉफिट जो भी है। तो लॉस बोल रहा है, हम देख लेते हैं क्या है, करें वही कॉन्सेप्ट। जिस दिन बेचा उस दिन तक का क्या निकालना पड़ेगा, डेप। करूं मैं स्टार्ट। खरीदी कब, 1 अप्रैल 2000, इसके बाद दिसंबर कब आएगा, 2018 में ही आएगा। तो डेप, पहला डेप लगेगा 31 दिसंबर 2018 को लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन पहले साल तो इसी 4 लाख पे लगेगा ना जितने में खरीदा है। कितना परसेंट, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, गिन लो, पूरा साल नहीं हो रहा, इसलिए मंथ्स भी लगाने पड़ेंगे।
आया 40,000, 3 3 9, 3 4 12, 30,000 रुपीज आ जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो कितना हजार। सेकेंड डेप कब लगेगा बताओ? 31 दिसंबर 2019 को लगेगा शायद। ओरिजिनल कॉस्ट में डिमिनिशिंग बैलेंस पे, डिमिनिशिंग बैलेंस शुरुआती वैल्यू कितनी है? पिछला डेप थोड़ा सावधानी से करा जाए, 3,70,000। कितना परसेंट का डेप? 37,000 आ जाएगा। तो 2019 में तीसरा डेप कब निकलेगा? तीसरा डेप कायदे से 31 दिसंबर 2020 को निकलना था, लेकिन उससे पहले ही तो ये बिक गया। तो तीसरा डेप निकलेगा 1 जनवरी 2020 से, इसके अगले दिन से। कब तक? मतलब 30 जून तक ना। 1 जुलाई को तो बिक गया, लेकिन कौन सी वैल्यू पे निकलेगा? आखिरी वैल्यू 3,70,000। कितना डेप माइनस करा मैंने? 37 और 3 40 73,33,000 पे। कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों के लिए? 6 महीने के लिए। जनवरी से जून में 6 महीने होते हैं शायद। आया 33,300 का आधा हमें करना पड़ेगा। 16,650। 16,500 का दुगना करेंगे तो 33,000 हो जाएगा। 16,000 उस 500 में 150 और जोड़ देंगे, ठीक है 16,660। तो आज तक का लगा टोटल डेप प्लस करो तो पहला टोटल डेप 30,000, फिर 37, फिर बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, देख सकते हैं आप कितना है। 30 60 70 हो गया, 7 से 13, 83,500 रुपये नहीं आया। अब कैसे करें फिर सवाल? शुरुआत की वैल्यू कितनी है बताया था मैंने आपको, कितना लाख। आज तक का लगा डेप 83,000, 84,690, 3,16,500 बचता है। इसे कहेंगे बुक। इससे ऊपर बेचा है तो प्रॉफिट, इससे नीचे बेचा तो सब बहुत ही भयंकर लॉस देखने को मिल रहा है मुझे। कितना माइनस करूं? 83,500 कैसा है ये? सॉरी ये 16,650 था यार। कितना था? 16,600। तो 83,000 कितना आएगा? 600। ये अगर 83,650 है तो ये भी कितना आना चाहिए? 3 लाख। फिर ये अलग आएगा माइनस करके ना। 650 माइनस करो 703, 1,000, 84, 16, 3,16,350 आया बुक वैल्यू। बेचा कितने में से हमने? कितना है सेलिंग प्राइस? 1 लाख। इतने का था। अगर इससे ऊपर बेचते तो फायदा होता, लेकिन इससे बहुत ही नीचे बेचा है तो लॉस होने वाला है, पक्की बात है। कर ले माइनस 6,350 तो सीधा ही आ गया। 8 3 11 21 10, 1,36,350 का नुकसान है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 26वें सवाल में? 26वें सवाल में 1,36,350 है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ पा रहे हो इतना? ठीक। 26 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ को। अब हम 27वां सवाल क्या कहता है करके ना। ठीक, 27वां क्वेश्चन 27th। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इसको कर सकते हैं तो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो जाए। अ फर्म परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 अ सेकेंड हैंड मशीनरी। चलता है, बात तो वही है 50,000 की, जिसमें 10,000 इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ। तो मतलब 1 अप्रैल 2018 को हमने एक मशीन खरीदी। कितने की? 50, 10 जोड़ दो इंस्टॉलेशन वाला, कितने हजार में? इसको बेचेंगे तो यहां लिखेंगे। नेक्स्ट, 1 जुलाई इन द सेम ईयर एडिशनल मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹20,000। इसी साल 1 जुलाई में, सेम ईयर 2018 में 1 जुलाई इन द सेम ईयर एडिशनल मशीनरी परचेज हुई ₹20,000 की। ठीक है भैया, ये लो। नेक्स्ट,
डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ईयर ऑन 31 दिसंबर 5% पर एनम। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को हर साल 5% पर एनम डेप्रिसिएशन का रेट है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात ये कर रहा है। ठीक है भैया। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, आसान है, पहले साल का डेप पूछा, लगाएं। पहले साल का डेप लगेगा कब? 18 में जो दिसंबर इनके बाद आएगा वो आएगा कब? 31/2018 ही आएगा शायद, कर दे। तो भाई पहली मशीन कितने की थी? इस पे कितना परसेंट डेप निकलेगा? जो कितना हजार आ जाएगा? 3000 आया। पहली 60,000 थी, 5% डेप निकलेगा, ठीक है। लेकिन अप्रैल में खरीदा है ना, तो 9 महीनों का लगेगा। कितना लगेगा? 9/12 अप्रैल से। 3 3 9, 3 4 12। इसको काटोगे 750 आ जाएगा, 2250 रुपये पहली मशीन पे लगा हुआ डेप। दूसरी मशीन की बात करोगे, दूसरी मशीन मैंने कितने में खरीदी? 20,000 पे। कितना परसेंट? कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। मेरी बात आप लोग समझे नहीं समझे? 2000 का 5% आएगा 1000, 1000 का आधा हो जाएगा 500। तो पहले साल का डेप 2750 रुपये होना चाहिए, जैसा ये सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर कौन सा था? 27। 27 में 2750 है, ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं इसी सवाल में पूछ दूं कि भैया सेकंड ईयर का कितना डेप होता? कौन से ईयर का? सेकंड ईयर किस दिन होता मुझे बताओ? 2000। इसको पूछ लेना अच्छे से। हाँ, पहली मशीन पे डेप निकालते हैं। पहली मशीन की शुरुआती वैल्यू, पहले साल का लगा हुआ डेप, इसे माइनस नहीं कर देता मैं? 3000, 57,750। कितना परसेंट डेप निकलता? ये आ जाता। पूरे साल का ही तो लगता। दूसरे पे निकालते, शुरुआत की वैल्यू 20,000 माइनस कितना होता? 500। कितने पे लगता? 19,000। कितना परसेंट? इन दोनों को ऐड कर देते, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, वही सेकंड ईयर का टोटल डेप होता। मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये सवाल भी हमारा खत्म होता है। फिर से आगे बढ़ाते हैं हम 27th क्वेश्चन के खत्म होने के बाद, और आगे को बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अब तो सवालों करना सीख गए होंगे ना। ठीक, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस फिर से आगे हैं, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। सवाल नंबर 28 एक बार और देख लेते हैं कि क्या बोलता है। 28 स्ट्रक्चर बढ़ाता हूं, अगर लगेगा आप कर सकते तो छोड़ दूंगा। 1 जुलाई 2018 को एक फर्म ने मशीन खरीदी 4 लाख की। 1 जुलाई 2018 को कितने की मशीन खरीदी गई? ठीक, नेक्स्ट। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर एडिशनल प्लांट खरीदा गया 1 लाख में। 1 अक्टूबर 2018 में ही एक और प्लांट खरीदा गया 1 लाख रुपए में। ठीक है भैया। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगेगा 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट पे। डेप 10% पर एनम। कब? 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होंगे। मेथड डीबीएम। फिर क्वेश्चन 28 है ना। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर विल बी, हो जाना चाहिए यार। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ये तो बताया। पिछले में फर्स्ट पूछा था, इसमें सेकंड पूछ लिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कर देंगे, और मैं उसी के साथ छोड़ दे रहा हूं, उसी उम्मीद के साथ इस 28 क्वेश्चन को, ताकि आप लोग खुद का दिमाग लगाएं और प्लीज जरूरी करें इस क्वेश्चन को। ठीक है। 28वें सवाल के बाद स्क्रीन पे सवाल लगते रहेंगे। अब जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 31। 31वां सवाल मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। हाँ, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2019 फॉर रुपीज 1,20,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगे 10,000 रुपए। ठीक है भैया। 1/1/2019 को खरीदी 1/20 की, इंस्टॉलेशन लगे 10 के, तो कितनी मान ली जाएगी? 1 लाख। इतना भी समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट।
इट्स रेसिड्यूअल वैल्यू 10 years, इट्स रेसिड्यूअल वैल्यू आफ्टर 10 year इज ₹5,000। इसका मतलब इसकी जो इफेक्टिव लाइफ है कितने साल है, और उसके बाद इसकी रेसिड्यूअल वैल्यू पढ़ाया है पीछे, जब इसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाए, जब ये किसी काम की ना रहे, उसके बाद जो भंगार में जाएगी उसे कहते हैं रेसिड्यूअल वैल्यू। में स्क्रैप वैल्यू भी तो कहा जाते हैं, याद है, वो है 5,000 रुपए। कितने हजार, ठीक है। 1/3/2019 को, 1 मार्च 2019 को इस पे एक्सपेंसेस होते हैं रिपेयर्स के टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000। कितने के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे एसेट की वैल्यू, अगर मेजर रिपेयर हुआ तो ओवरहॉलिंग एक्सपेंस हुआ होता, जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाते तो बात अलग होती। पढ़ रखा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो इस रिपेयर का कुछ लेना देना। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है भैया, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोल रहा है। बुक्स आर क्लोज्ड, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होते हैं हर साल। द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द करंट ईयर, पहले साल का डेप बताना है ना, ठीक। 31 मार्च को खरीदा कब, 1/1/2000, रेट तो नहीं दिया इस बार, तो एनुअल डेप निकाल सकते हो। एनुअल मतलब पूरे साल का डेप कितना है, खरीद कितने की, 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट बोलते थे, माइनस कौन सा वैल्यू, रेसिड्यूअल वैल्यू, डिवाइड करते थे इफेक्टिव लाइफ से, शुरू में नहीं पढ़ा था। 1,25,000 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 12,500 आना चाहिए, लेकिन ये डेप है पूरे ईयर का। इसका सवाल है करंट ईयर डेप बताओ, कौन सा डेप, इस साल का डेप। भाई ठीक है यार, 12,500 पूरे साल का है, एक को खरीद। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं बोल रहा था ये, सवाल नंबर 31, 31 मार्च को बोल रहा है। तो 1/1/2019 के बाद जस्ट 31 मार्च कब आएगा, 31 मार्च 2019 में ही आएगा, उसी का डेप है। कब का डेप है, 31 मार्च 2000, 3 महीने तो होते हैं, ये पूरे साल का है। मुझे 3/12 करना है, मतलब इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, 1 0, 4 2 जार 8, 2 0, 2 0 4 5 जार 20, 3125 रुपए आ रहा है मेरा आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये लो, इसमें कुछ नहीं, रिपेयर डाल दिया था। रिपेयर से क्या फर्क पड़ेगा बताओ, रिपेयर तो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, उससे एसेट की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, तो मेरे लिए बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। फिर आगे बढ़ाते हैं 31 के बाद। सवाल नंबर 32, ये भी कुछ बोल रहा है, करने पड़ेंगे, मजबूरी है। 32 बोलता है द बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2019 इज 97,200। एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बोला 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस है एक मशीन का, अगर वो वैसा क्वेश्चन हुआ जैसा मैं सोच रहा हूं तो जबरदस्त होगा। ये बैलेंस बोल रहा है 97,200, कितना, सॉरी, ठीक है, 97,200 तक पहुंच चुका है। सवाल नंबर 32, द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017। ये मशीन खरीदी बताया कब गई थी, 1 अप्रैल 2017 को खरीदी गई थी। कितने में खरीदी गई उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। हाँ, डेप्रीसिएशन लगा 10% पर एनम से डीबीएम से, डेप 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। मेरी बात आपको समझ में आई। द कॉस्ट ऑफ द मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को कितने की थी वो बताओ। आया, जिन्होंने मैथमेटिक्स में क्वांट्स पढ़ी है, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े हैं, तो उनको लिए बहुत आसान है। सक्सेसिव डिस्काउंट जिस तरीके से लगता है वैसे ही इसका जवाब निकलेगा। मेरी बात आप लोग समझे। अब मैं वही सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप मेरे से बात करेंगे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, वहां भी ये हुआ करता था इस तरीके से, तो वो वाला सेक्शन जरूरी, जिसने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं। इस बार पीछे को जा रहे हैं, ऐसा मत करना कि 10% निकाल के इसमें जोड़ना शुरू करना। आया, पीछे को बढ़ाना है। इसने वैल्यू कब दी है, 31 मार्च 2000, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब इसमें से डेप माइनस हो चुका है, आपको पहले की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करो, 97,200 दिख रहा है, ये कब की वैल्यू, 2000, कितने साल पीछे ले जाना है,
2 साल, 19 से पहले 18 जाएगा शायद, फिर 18 से कब जाएगा, 17 जाएगा। तो 2 साल पीछे ले जाना, कितना परसेंट डेप है? तो एक काम करो, 10%, 100% वैल्यू होती है, 100 में से 10% घटा लो, कितना हो जाएगा, 90। तो आप इसको अपॉन में 90 से 2 बार डिवाइड कर दो। 2 साल पीछे ले जा रहे हैं तो 2 साल, 3 साल पीछे ले जा रहे हैं तो 3 साल, और ऊपर 100 से ये कर दो, मतलब आप 100/90, 100/90 2 बार कर दो। ऊपर कभी कुछ छेड़ाखानी मत करना। अगर बोलता 20% से डीबीएम लग रहा था, 3 साल पीछे ले जाना था, तो 100/80, 100/80, 100/80 कर देते। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, बस आपको समझा रहा हूँ। ये कोई हम बैंकिंग का पेपर या कोई एसएससी सीजीएल ईजीएल का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, बस ये सवाल जरूरी सवालों में से एक है। अगर डीबीएम मेथड से एक वैल्यू दे दी आगे की, बोला पीछे बताओ शुरुआती वैल्यू, तो जितने साल पीछे जाना है ऊपर हमेशा 100 लिखना, नीचे जितना परसेंट डेप है उसको माइनस कर देना 100 में से। 100/10% था तो 90, 20 होता तो 80 लिख देते, कोई दिक्कत। अब आप इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने देखने को आ जाएगा। पहले तो ये 2 0 से 2 0 काट दूं मैं, 9 से डिवाइड करते हैं इसे, 9 1 जार, फिर 72 जाने के लिए पहले 0 आएगा, 9 8 जार 72, 10,800 आ गया, फिर 9 से कर दूं, आ रहा है 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 1200 नहीं आ गया, 1200 इंटू 10 दिख रहा है, 1200 इंटू 100 करा हमने, सॉरी 1,20,000 रुपए इस मशीन की वैल्यू है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 32वें सवाल में ऑप्शन नंबर 32वें सवाल में ऑप्शन नंबर बी है 1,20,000। मेरी बात समझे, ये सवाल एक जरूरी सवाल है, ठीक हो गया। ऐसे बहुत भयंकर सवाल वहां नहीं आते, फिर भी जो जो आ सकते हैं मैं आपको करा दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 32 के बाद, 32 के सवाल के बाद हम 33वां सवाल करेंगे, सवाल नंबर 33। ठीक, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1,26,000। कितनी ओरिजिनल कॉस्ट? 1,36,000। ठीक है, 1,36,000 हो गई ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा सवाल है? 33। इसकी साल्वेज वैल्यू, मतलब वही रेसिड्यूअल वैल्यू, अलग अलग नाम से बोलेगा, 6,000 या स्क्रैप वैल्यू, आप जो भी बोल लो। फिर आगे बढ़ाएं, इसके बाद बोल रहा है 6,000 रुपये साल्वेज वैल्यू के बाद यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। कितनी है यूजफुल लाइफ? 6 साल। 33rd क्वेश्चन है ना ये। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप का रेट बताना है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर, पीछे पढ़ा रखा है। पिछले 2 वीडियोस में जाके देखना, रेट निकालना बताया था। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? वही एनुअल। कैसे निकलता था? ओरिजिनल कॉस्ट लो 1,36,000, साल्वेज वैल्यू लो कितनी, डिवाइड करो सालों से। 1 लाख किससे डिवाइड करना है? हो गया, हो पाएगा ये 6 से डिवाइड करके देखें। 6 2 जार 12, कहाँ हो रहा है 2 से डिवाइड? नहीं हो रहा ना पूरा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके काट लो इसे, जितना कट रहा है इसे। कितना आएगा ये? 65,000 अपॉन में 2 से करेगा तो कितना आ जाएगा? तो इतना ही रखो, ये आ गया डेप, जो भी आए यही डेप है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे निकलता है रेट, कैसे निकलता है। बताया था नहीं बताया था वहां? रेट ऑफ डेप निकल सकता है कैसे? एनुअल डेप लो, नहीं नहीं नहीं, वो फॉर्मूला देखो, एनुअल डेप, जो भी एनुअल डेप आएगा उसे डिवाइड करना होता है ओरिजिनल कॉस्ट से। किससे? फिर इंटू 100 करना होता है। आप समझे? अगर ये 5,000 आ जाता तो मैं ऊपर 5,000 लिख देता, ये नहीं आ पाया इस बार 5,000, इसलिए मेरे को इसको ऐसे ही रखना पड़ा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं कट पाया नहीं मेरे से यार। कितना आ रहा है? 1,36,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 33 तो है ना ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 1,26,000 है यार, 1,36 कहाँ से कॉपी कर दिया मैंने। सवाल नंबर 1,26 है यार। 1 लाख कितना हजार? 1,26 में से 6 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। अब तो कट सकता है,
कितना हजार, तो आप ऊपर एनुअल डेप रखे कितना हजार, नीचे ओरिजिनल कॉस्ट कितना 1 लाख इंटू, सॉल्व कर लो भैया, ऐसे आंसर आ जाएगा, 0 0 नहीं कट जाएगा। 2000 को 126 से डिवाइड करो, पहले तो उससे काट लो 2 से, 1000 अपॉन में कितना आएगा 60, 1000 को 63 से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर होगा, जितना परसेंट बोलेगा ये। पहले 100 को करेंगे 63 63 नहीं हो जाएगा, 37, 0 को कॉपी कर लूँ, यहाँ तक ले जाना है, 6 6 36 और 18 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ही करना पड़ेगा यार। 5 3 15 का 5 बचा 1, 5 6 30 31, 20 55 आया पॉइंट लगते अपने आप 0 लग जाएगा, 550 तक ले जाना है। 6 8 48, 6 9 54 ज़्यादा हो जाएगा, 8 लग रहा है मुझे, 8 3 24 बचा 2, 8 6 48 50 बचा ना, 46 आ गया। अपनी मर्जी से कितना लगा दो इस बार, 6 7 42 420 और 3 7 हो जाएगा आपका 21, 420 441 आएगा 7 से करने में, यही तो सही जा रहा है। 15.87%, ये भाड़ में जाए, लॉजिक समझे। एनुअल डेप निकालना है, उसे ऊपर अगर मैं कटता नहीं तो उसी को ऊपर रखना तो एनुअल डेप ही है, अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 पढ़ाया था पहले भी ये। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है 33 में? 33 में 15.87 ऑप्शन नंबर ए के नाम से जाना जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझे। आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद अब हम 33rd क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब तो चीजें समझ आई गई होंगी, ठीक। 33rd के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वह 34th क्वेश्चन भी करने को बोला गया है हमसे, करते हैं फिर। इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट ऑफ ₹60,000। इन द बुक्स ऑफ डी द मशीनरी अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। मशीन में डेबिट बैलेंस ही तो दिखेगा, एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। बोल रहा है इसमें जो बैलेंस है ना वो है 60,000 रुपये। कितना हजार? मतलब एसेट का बैलेंस 60 है, ठीक है भैया। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 दिखा रहा है, समझ आया? ऐसा भी पूछ दिया, देखो कितना हजार। क्या आप मेरे को बुक वैल्यू बता सकते हो इसी तारीख को, 1 अप्रैल 2018 को? हाँ भैया, इस प्रोविजन वाले में मशीन की वैल्यू उतनी ही रहती है, डेप अलग लगता है। 60 में से अगर मैं 24,000 का डेप माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कौन सी वैल्यू है? द मशीन वॉज सोल्ड ऑन सितंबर 30 2018 फॉर 30,000। आज नहीं बिकी कम, सितंबर 30 को बिकने वाली, आज नहीं बिक रही। ये वैल्यू किस दिन की है? 1 अप्रैल 2018 को भैया। इसको बेच रहे हो सितंबर में, सितंबर 30 2018 को, इसी साल। कितने की? 30,000 रुपए की कहा गया तुम्हारे द्वारा, 30,000 में बेचेंगे करके। द कंपनी चार्जेज डेप 20% पर एनम DBM से। बोला डेप लगेगा 20% पर एनम, किसका? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं चाहता था, अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला, बहुत फंसेंगे इसमें। देखो 1 अप्रैल 2018 को एसेट की वैल्यू 60 है और आज तक का डेप कितना लगा, तो आज तक का डेप माइनस करके 1 अप्रैल 2018 की बुक वैल्यू निकाल दी 36। लेकिन बेच किस दिन रहे? तुम्हें 30 सितंबर 2018 की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 1 अप्रैल 2018 तक तो डेप लगा दिया, अब इसमें से फिर डेप माइनस करो। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2018 से कब तक का? 30 सितंबर 2018। मैंने यही तो कहा था शुरू में, जिस दिन बेचा जा रहा है उस दिन तक का डेप निकालना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2018 तक तो डेप माइनस हो चुका, लेकिन इससे आगे अप्रैल से सितंबर तक फिर से तो माइनस करना पड़ेगा। तो निकालते हैं भैया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 36 पे ही तो निकलेगा।
क्योंकि आज तक डेप माइनस हो चुका है उसी पे। कितना परसेंट? पूरा साल नहीं है, अप्रैल से सितंबर 6 महीने होते हैं सिर्फ शायद। कितना लिखाऊं? 6 बाई करो तो 36,000 पे 20% डेप 6 महीने का कैलकुलेट करोगे तो 3600 का दुगुना यहाँ से आएगा 7200। 7200 को 6 बाई 12 इंटू 1/2 करना है, मतलब यानी कि आ जाएगा 7200 का आधा 3600। आप समझे? तो ये माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी किस दिन? उसी दिन सितंबर 30, 2018 को। कितनी आई है देखो तो जरा। 36 में से इसको माइनस कर दोगे 400, 4002, 32,400। क्या ये आज इस दिन की बुक वैल्यू है? आज की बुक वैल्यू आ गई। इसके नीचे लिख देना माइनस SP। इससे ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट, नीचे बेचोगे तो लॉस। आपने 32,400 की चीज को आज कितने बेचा है? माइनस SP लिखना नीचे 30,000 और 2400 का लॉस हो जाएगा। मैं तो ऐसे बता देता हूँ 32,400 की चीज को 30,000 में बेचा तो शायद आज लॉस हो गया कितने सौ रुपए का? 2400 रुपए का। 34th का जो आंसर आएगा, ऐसा ऑप्शन है कहीं? 34th का ऑप्शन नंबर B, 2400 का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर B सही आंसर होना चाहिए। 34th तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 35वें सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। बहुत सारे MCQs कर लिए हैं अभी तक हमने। क्या बोलता है 35th? इसे भी देखते हैं। हाँ, इतने कर लिए तो 2-4 और कर ही लेते हैं यार। 35th 35वां सवाल। What will be the percentage of depreciation under SLM in the following case? बोला इस केस में डेप्रीसिएशन क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट 150 है, साल्वेज वैल्यू 9 साल के बाद 15,000 है और रिपेयर हुआ सेकेंड ईयर में 10,000 का। रिपेयर से कोई फर्क? तो डेप्रीसिएशन का रेट पूछ रहे तो पड़ा है ना, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। इफेक्टिव लाइफ 9 साल है और 9 साल के बाद सेल्वेज वैल्यू है 15,000। कितना हजार? 1,35,000 बचा, दिख रहा है? अपॉन में 9। क्या ये एनुअल डेप नहीं निकलेगा? 1 साल का डेप। करो तो इसे डिवाइड यार। 9 × 9 45, 9 5 15,000 आ गया। बोला रेट निकाल दो डेप का। क्या निकाल दो? रेट ऑफ। बताया था ना पीछे। इसको लेते हैं एनुअल डेप को, अपॉन में क्या लेते हैं? कॉस्ट। कितनी है ओरिजिनल कॉस्ट? 150, 135 मत बोल देना गलती से, इंटू 10% दिख रहा है। तो 35th का आंसर नंबर B, ऑप्शन नंबर B सही होना चाहिए। 35th का आ रहा है B। ठीक हो गया, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। लास्ट की तरफ को बढ़ रहे हैं। 41 क्वेश्चन अब हम करेंगे सीधे। 41 बीच के क्वेश्चन छोड़े गए हैं, वो आप लोग करते रहना, स्क्रीन पे लगाए हैं। 41वां सवाल क्या बोलता है? ए लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन 1/1/2019 फॉर 1,20,000। 1/1/2019 में 1,20,000 का एक एसेट खरीदा गया। कोई दिक्कत? ठीक, बढ़िया हो गया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुए उस पर 30,000 रुपए। तो 1,20 नहीं, कितना बोल दूं? 1,50,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उसी पे तो जुड़ेंगे। ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years विल बी 5,000। 5 साल के बाद रेसिडुअल वैल्यू कितनी होगी? रेसिडुअल वैल्यू 5 साल के बाद, 5 years के बाद जो रेसिडुअल वैल्यू बता रहा है बोला 5,000 रुपए। कोई दिक्कत? 5 साल के बाद। ठीक, इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं तो 1 जुलाई 2019 को इसमें एक एक्सपेंस हुआ 2,000 का, जिसका कोई फर्क, मेजर रिपेयर जब तक ना हो तब तक वो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ाएगा। डेप्रीसिएशन 10% पर एनम लग रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ये भी जरूरी है। डेप कितना %? कौन सा वैल्यू? डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है। डेप निकालो बोल रहा है, टोटल डेप आफ्टर सेकेंड ईयर। क्या बोल रहा है? आफ्टर। ठीक है भाई, अभी निकालते हैं यार। सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर का नहीं बोल रहा, ऑफ सेकेंड ईयर, टोटल डेप आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर तक सारा जो, मतलब पहले और दूसरा दोनों साल का जोड़ना होगा। अकाउंट कब क्लोज होंगे ऐसी बात कुछ भी
जब कोई बात नहीं होती तो अकाउंट्स क्लोज माने जाते हैं। बताओ कब? 31 दिसंबर को माने जाते हैं। न्यूमेरिकल पढ़ते समय करा तो है, याद रहेगा। तो निकाल दो डेप, पहले साल का डेप निकालते हैं। डेप फर्स्ट ईयर का, बताओ पहला साल कब होगा? क्या सॉल्यूशन कर रहा हूं। खरीदा कब? 1/1/2019 को। पहला डेप लगेगा 31/12/2019 में ही तो लग जाएगा शायद। कितने पे? पहले साल तो 150 पे लगेगा। कितना %? क्या पूरा साल हो रहा है? हाँ, जनवरी से वहां पूरा साल ही तो होता है 15। दूसरा डेप कब लगेगा बताओ? 31 दिसंबर 2000। डिमिनिशिंग बैलेंस है क्या? 150 में से 15 माइनस कर देंगे शायद, याद है? किस पे लगेगा? कितना %? 13,000। कितना हो गया 2 साल में टोटल यार? 28,500। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से वो सही आंसर होना चाहिए। 41 में ऑप्शन नंबर डी है। 28,500 आया। इसके नीचे एक नोट बना के लिखना, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द क्लोजिंग डेट देन 31 दिसंबर विल बी अज्यूम्ड एज क्लोजिंग डेट। समझ आ गया? अगर कुछ नहीं दिया गया होगा तो 31 दिसंबर को ही हम अज्यूम करेंगे कि क्लोजिंग डेट है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेरी बात आप समझ गए? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने 42वां क्वेश्चन। 42वें क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर 43 पे बात करेंगे, फिर 44 पे बात करेंगे और ये क्लास फिर हमारी खत्म हो जाएगी। चलो भैया, कुछ तो हो रहा है। 42वां सवाल पढ़ो। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट 15% इज 49130। व्हाट इज इट्स ओरिजिनल वैल्यू? करा रखा है सब पहले? हाँ। क्या बोल रहा है कि जो बैलेंस है 3 साल के बाद, आफ्टर कितना ईयर्स? 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन बाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे आप डिमिनिशिंग वैल्यू, आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन बाई WDV द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो एसेट की वैल्यू है ना, या बुक वैल्यू बोल दो या रिटन डाउन वैल्यू जो भी बोलते हो, वो बता रहा है आपका 42 में 49,130 रुपए। कितना? और पता है डेप कितना लगा? 15% पर एनम। डेप कितना लगा? ये आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? मैं आपको ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है 3 साल पहले की। कर दोगे ना? करा रखा है ना? और WDV से ही होना चाहिए, उस दिन भी तो बताया था। पीछे करा है, निकाल सकते हो ओरिजिनल वैल्यू? बताओ कैसे निकालेंगे? क्या लिखूं बताओ? बोलो बताओ। आज की वैल्यू 3 साल बाद 49,130। तुम्हें शुरुआत की निकालनी है 3 साल पहले की। 3 साल का डेप लगा ना? कितना % लगा? ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 - 15 85, 100/85, 100/, अब इसे सॉल्व करना आना चाहिए 85 वाले को। मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? करके देखें क्या? करके देख ही लेते हैं यार, आप बोल रहे हो तो। 5 से काट लेते हैं फिर थोड़ा बहुत पहले ना। इसे 5 से काट लूं। 5 1 जार 5, 35, 5 7 जा 30, 5 से काट लेते 20 बार। सेम आएगा ना? 20/17 सेम 20/, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या पता कोई क्लू निकले। पहले मैं इन तीनों को इंटू करके देख लेता, फिर इसे डिवाइड करता हूं। मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा। 17 जार 289 होता है शायद। कितना? 7 7 जा 49 का 9 बचा 4, 7 जा 7, 7 जा 14, 4 जोड़ देंगे 18 का 8 बचा 1, 1 जा 1 2, ठीक है 289। 289 को किससे डिवाइड कर, इंटू करूं? करके देखें। 7 9 जार 63 का 3 बचा 6, 7 8 जार 56 और 6 62 का 2 बचा 6, 7 जार 14 और 2 20, 9 8 2। गलती नहीं होनी चाहिए, तो कहानी खत्म हो जाएगी। 3 1 बचा 1, 9 4, 4913 आ रहा है सीधा। 4913 आया। तीनों को निपटा दूं? 4913 1 टाइम जाएगा,
और 0, 10 नहीं आएगा यहाँ से सीधा सीधा। इन तीनों को करके 4913 आ रहा है, तो 493 से जब इस 13 से इसे इंटू करेंगे तो 10 नहीं आएगा। 4913 इंटू 10 टाइम्स इक्वल्स टू इतना इतना। ऐसे अप्रोच लाना है, इन चारों को इंटू कर दो। 2 4 8 नहीं होगा, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 80,000 रुपये हमारा। था नहीं था अच्छा क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आने के आसार हैं। 42वें क्वेश्चन का जो जवाब आने वाला है वो 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक हो गया। आखिरी 2 सवाल और आज के दिन के, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को समझ भी आएगा। 43rd क्या कहता है, पढ़ते हैं। 43rd कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदी गई 10,000 की। कब? 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन खरीदी गई कितने की? ठीक। CGST लगेगा, SGST लगेगा 9% के हिसाब से। ठीक है भाई। डेब लगेगा 10% के हिसाब से। डेब कितने के हिसाब से? 10% पर एनम के हिसाब से डेब लगने वाला है। ठीक है भैया, आगे बढ़ाते हैं। डेप्रीशिएशन एंड होगा 31 मार्च 2000। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बोल रहा है डेब निकाल दो। कब का? मतलब एक ही साल तो हो रहा है। मैं पहली बात क्लियर कर दूं, ये सिर्फ CGST SGST के लिए दिया गया है और CGST SGST इसमें नहीं आते। अलग से डेप्रीशिएशन अकाउंट के नीचे से उसके लिए जनरल एंट्री करनी पड़ती है। जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो CGST SGST का यहाँ कोई लेना देना, आप बिंदास। ओरिजिनल कॉस्ट है तो 10,000 है। एक साल का डेप निकालोगे, शायद अप्रैल से यहाँ तक एक ही साल तो होता है। 10,000 का 10% कितना हज़ार आ जाएगा? 1,000। 43 का आंसर 1,000 होना चाहिए यार। 43 का आंसर 1,000। 1 लाख की खरीदी, सॉरी यार, कितने की खरीदी है? 1 लाख का 10% निकालना पड़ेगा। कितना हज़ार? 10,000। 43 में 10,000 है। ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी इतनी बात आप लोग समझ पाए? 43rd क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। डेप्रीशिएशन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हम सारे के सारे इसके जितने भी पहलू होते हैं उनको पकड़ सकें, सारी चीज़ें आपके सामने रख सकें। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि जो भी समय आप लगा रहे हैं इस एग्ज़ाम पे वो बहुत ही कीमती समय है आपका। और उम्मीद रखिए कि आप ज़रूर एक दिन इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।